राम राम। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और अब वक्त हो चला है हरियाणा डायरी का। सीएम नायब सैनी कुरुक्षेत्र के दौरे पर रहे। सीएम ने सबसे पहले ब्रह्म सरोवर पर स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान किया। इसके साथ ही सीएम ने पौधारोपण करके हरियाली का संदेश दिया। तो वहीं राष्ट्रीय खेल दिवस पर आयोजित साइक्लोथॉन कार्यक्रम में सीएम ने शिरकत की और स्वच्छ कुरुक्षेत्र की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ भी किया। सीएम ने नागरिकों से स्वच्छता वेबसाइट पर स्वच्छता की फोटो अपलोड करने का आह्वान किया। इसके साथ ही खिलाड़ियों के साथ सीएम खेलते हुए भी नजर आए। इसके अलावा सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मेजर ध्यानचंद खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। हर रोज 1 घंटा खेल को दे। शारीरिक मानसिक तौर पर फिट होना भी बेहद जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर जगह हरियाणवी खिलाड़ियों का दबदबा है। हरियाणा पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सबसे अधिक पुरस्कार देने वाला देश का पहला राज्य है। खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। और ये कार्यक्रम से जुड़ी 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम नायब सैनी ने श्रमदान किया, पौधारोपण भी किया। ये आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं। तो वहीं वेबसाइट को भी उन्होंने यहां पर लॉन्च किया है। तीसरी तस्वीर के जरिए आपको दिखा रहे हैं, सीएम ने साइकिल भी चलाई है और वॉलीबॉल भी खेला है। ये तस्वीरों के जरिए कार्यक्रम की कुछ झलक आपको यहां पर दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस पर साइक्लोथॉन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम नायब सैनी ने कहा कि हर रोज 1 घंटा खेल को अवश्य दें। शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि हरियाणवी खिलाड़ियों का जो दबदबा है वो देश विदेश में इस वक्त नजर आता है और खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा पुरस्कार और वित्तीय सहायता देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है ताकि हमारे खिलाड़ी उनके जैसी लगन और मेहनत करके वैसी ही उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए उनको प्रेरित हों, आगे बढ़ें। मित्रों, मेजर ध्यानचंद जी एक महान खिलाड़ी के साथ साथ सच्चे राष्ट्रभक्त भी थे। मैं भारत माता के प्रति उनके समर्पण, उनका एक उदाहरण दे करके मैं बताना चाहूंगा। वर्ष 1936 में बर्लिन ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम ने जर्मनी को 8-1 से हराकर अपना तीसरा गोल्ड मेडल उनके नेतृत्व में जीता था। मैं उस महान राष्ट्रभक्त खिलाड़ी को नमन भी करता हूं। उनका जीवन और कार्य हमारी युवा पीढ़ियों को सदा खिलाड़ी के रूप में कड़ी मेहनत करने के लिए, नागरिकों के रूप में देशभक्त होने की ये प्रेरणा देता रहेगा। मित्रों, इस राष्ट्रीय दिवस का थीम 1 घंटा खेल के मैदान में ये रखा गया है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें केवल आज ही 1 घंटा खेलना है। इसका अर्थ है कि हमें हर रोज 1 घंटा खेल को देना है ताकि हम शारीरिक और मानसिक रूप से फिट हो सके। ऐसा होने पर ही हम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो कहा भी है, उन्होंने कहा फिट इंडिया हिट इंडिया के विजन को हम तब साकार कर पाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में भी हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा रहा है। बर्गिम राष्ट्रीय खेल 2022 के दौरान हरियाणा के खिलाड़ियों ने 20 पदक जीते हैं। ये उपलब्धियां हमारी दूरदर्शी खेल नीति का परिणाम है। मित्रों, यह राष्ट्रीय खेल दिवस आपकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने की प्रेरणा हमें देता है। यह हर उस युवा को मंच प्रदान करता है जो खेल में अपना भविष्य देखता है। आज इस क्षेत्र में हमें उन छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाने की जरूरत है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में दबी पड़ी हैं। मित्रों, ऐसी ही प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए हमने अनेक कदम हमारी सरकार उठा रही है। बचपन से ही खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रदेश में
खेल नर्सरियां खोली जा रही हैं। इनमें उन्हें वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस समय मुझे खुशी है कि प्रदेश में 1489 खेल नर्सरियां कार्यरत हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 भी बनाए हैं। मित्रों, इसके तहत खेल विभाग में हमने 550 नए पद भी बनाए गए हैं। हमने 224 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में भी उनको दिया है। खिलाड़ियों के लिए क्लास 1 से क्लास 4 तक के पदों की सीधी भर्ती का आरक्षण का प्रावधान भी हमने किया है। मुझे ये बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सबसे अधिक नगद पुरस्कार देता है। हमने अब तक खिलाड़ियों को 593 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे मित्रों खुशी है कि इसके अतिरिक्त भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 298 खिलाड़ियों को मानदेय भी दिया जाता है। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले हमारे पदक विजेताओं जीतने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान भी की जा रही है। तो हरियाणा डायरी में आज मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस